जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है, तो वीडियो को आप ज़रूर से पूरा देखिएगा और आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, वो अपनी राय हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो एआई जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है लास्ट 2-3 सालों से। आप देख पा रहे होंगे हर जगह एआई रोबोट्स आ रहे हैं, कम बहुत सी टेक कंपनियोज़ में एआई को शामिल किया जा रहा है ताकि उनका जो वर्क है, वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और इस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस क्वेश्चन का आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा। तो पहले आप वीडियो को देख लीजिए। ये रहा वीडियो आपके सामने। ये वीडियो एआई द्वारा जनरेटेड है और बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ सकती है कि हम जो सेना रखते हैं आर्मी के लिए, उसकी जगह रोबोट्स काम करेंगे। एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं प्ले कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे। तो वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से दीजिएगा। आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि एआई के कुछ देखो हर चीज़ ऐसी होती है जिसका एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है और उसका अगले ही क्षण कोई न कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर से होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में तो एआई के भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं जो हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल सकते हैं या हमारे जो समाज है उसमें भी देखने को मिल सकते हैं। एथिकल कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है एआई को लेके। सबसे पहले जो मेन चैलेंज है वो आता है जॉब लॉस का। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है एआई का। तो साल 2024 का एक डेटा ये बताता है कि सिर्फ़ 3 कंपनियों से 65,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की जॉब चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उन्हें एआई यूज़ करना नहीं आता था। अब एआई का यूज़ हर चीज़ में हो रहा है, जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं, वो लगभग सारी ही एआई का यूज़ कर रही हैं और एआई द्वारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आज आप देखेंगे, तो भले ही मान लो किसी का यूट्यूब चैनल है, तो कंटेंट राइटर्स की उसको नीड होती थी पहले, लेकिन अब वो एआई द्वारा कंटेंट जनरेट करा सकता है विद स्क्रिप्ट के और थंबनेल डिज़ाइनर्स की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो फ्रीलांसिंग के द्वारा लोग कर पाते थे। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर्स थे जो कि बाहर के ऑर्डर्स लेते थे और उनके प्रोजेक्ट्स को पूरा करके वापस से उन्हें देते थे और फिर इस प्रोसेस के ज़रिए वो अच्छा खासा पैसा कमा लिया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि एआई बहुत सारे काम खुद ही कर देता है, चाहे वो गूगल हो गया, चाहे वो होस्टिंगर हो गया या फिर वेबसाइट डेवलप करना हो गया या फिर फ्रीलांसिंग हो गया। वो सारे या फिर डिज़ाइनिंग का काम हो गया, सारे ही टूल्स एआई के अंदर आ चुके हैं और कंपनियाँ भी नहीं चाहती हैं कि उनकी कंपनीज़ में कोई ऐसे एम्प्लॉयी हों जिन्हें एआई यूज़ करना नहीं आता है। तो आने वाले समय में अभी तो बहुत ज़्यादा जॉब लॉस होने के चांसेस हैं और जैसे बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जिनमें लाखों की संख्या में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, तो इन फ्यूचर एआई उनको भी रिप्लेस कर सकता है और माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये अनाउंस करा है कि हम बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स की जॉब जाएगी, जब वो अपनी कंपनीज़ में और अधिक मात्रा में एआई को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला कंसर्न ये है कि जॉब लॉस, ये तो होगा इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा जॉब लॉस होने वाला है, तो ऐसे एम्प्लॉइज़ जिन्हें एआई का यूज़ करना नहीं आता है, उनकी जॉब्स जाने वाली हैं। दूसरा यहाँ पे कंसर्न आता है वॉइस एंड डिस्क्रिमिनेशन का। देखो एआई है, अगर आप चैट जीपीटी पे कुछ सर्च करेंगे, तो वो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। लेकिन ये कोई ऐसा अ, टूल नहीं है जो खुद से इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता हो, बल्कि एआई या फिर चैट जीपीटी ये वही है जो हम लोगों ने या फिर कुछ टेक कंपनियों ने इनमें जो डेटा सेव करा है, ये उसी से रिलेटेड हमें जानकारी देता है। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति ने
जानकारी वहाँ फ़िल करी हो जो किसी से बायस हो। हो सकता है वो महिलाओं के सपोर्ट में ना हो या वो हो सकता है कुछ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उनके सपोर्ट में ना हो। और अगर आप उन्हीं से रिलेटेड जो कुछ सर्च करते हैं, अगर आप कुछ सर्च करेंगे तो हो सकता है वो उनके अगेंस्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दे दे। तो बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन का एक मेन कंसर्न है जो कि एआई में हमें देखने को मिल सकता है। और ये क्या करता है कि ये हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उनको भी इम्पैक्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा जो थर्ड कंसर्न है वो है प्राइवेसी कंसर्न। क्या होता है कि बहुत सारी प्राइवेसी अभी जैसे हम कोई चैट जीपीटी या फिर कोई एआई टूल्स का यूज़ करते हैं, तो वो लॉगिन करने के लिए बोलता है। बिना लॉगिन करे आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, लेकिन वो किसके पास जा रही है, उसका ऑपरेटर कौन है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये कुछ सटीक पता नहीं है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। प्राइवेसी कंसर्न ये है जैसे बहुत सारे अभी क्या हुआ था, थोड़े दिनों पहले एक घिबली ट्रेंड आया था, जिसपे बहुत सारे लोगों ने अपने इमेज जनरेट करे घिबली ट्रेंड में और पोस्ट करे। तो जब डेटा उनके पास जाता है, जब हम लोग उसमें अपने पिक्चर्स अपलोड करते हैं, तो वो डेटा एक प्राइवेसी कंसर्न वहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है कि वो कंपनीज़ हो गई या फिर जो एआई टूल्स के ऑपरेटर हैं या फिर गवर्नमेंट है, वो उसका गलत तरीके से भी यूज़ कर सकती है। तो ये है प्राइवेसी कंसर्न। और फोर्थ इश्यू जो यहाँ पे आता है, वो है मिसयूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे अभी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस आ जाते हैं किसी एमएलए का बन रहा है, किसी एमपी का बन रहा है। एक बार क्या हुआ था जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनका वीडियो बन गया था, डीफेक वीडियो जिसे आप डीफेक वीडियो कह सकते हैं, वो बन गया था और लोग कुछ व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए इस तरीके की मिसयूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन का जो तरीका है वो अपनाते हैं। अभी जैसे कुछ दिन अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक एमएलए हैं, शायद उनका, तो वो कौन है, उनका नाम आप नीचे कमेंट करिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डीफेक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है अभी, बहुत सारे लोगों के बनाए जा रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ भी कर सकते हैं। अब क्या होता है, अभी जो ट्रेंड आया है, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो यूट्यूब पर कुछ लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो वो मंकी ब्लॉगिंग या फिर बहुत सारी अदर तरीके के शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं और वो इस तरीके का किसी का फ़ोटो लगा देते हैं। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनका डीफेक वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। तो ये सब एआई के कंसर्न हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स एआई के हैं। बाकी अगर आप हम 5वें इम्पैक्ट के बारे में बात करें, तो वो है ऑटोनोमस वेपन्स। जैसे कि आने वाले समय में क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि जो आर्मी हम लोग रखते हैं उसके ज़रिए बहुत सारे रोबोट्स आ जाएँगे, जो कि हमारी सीमा पर तैनात रहेंगे, जिससे क्या होगा, हमें आर्मी के जो सैनिक हैं, उनकी नीड्स कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि की भी जॉब जाने वाली है। और ऑटोनोमस वेपन्स का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें भरी गई है रोबोट में या फिर सैनिक के रूप में एक रोबोट है, तो वो उसको नहीं पता कि सामने मेरा पर्सन है, फिर मेरे देश का पर्सन है, फिर मेरी आर्मी का जो कैंडिडेट है वो सामने है, अगर उससे फायरिंग करनी होगी तो वो फायरिंग कर देगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाया था, मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने जो वीडियो आपको प्ले करके दिखाया था, तो ये एक ऑटोनोमस वाहन का एक कंसर्न है, जो कि एआई के द्वारा हमें इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। अभी देखो बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसा भी हुआ था कि कहीं रोबोट्स जो था उसने किसी एम्प्लॉयी को पीछे से पकड़ लिया था और उसने इतनी तेज़ी से पकड़ा उसको कि उसकी जान चली गई। और देखो जो रोबोट होते हैं, इन्हें नहीं पता इनमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर इन्हें हम यूज़ करेंगे, तो ये अगेंस्ट में भी यूज़ हो सकते हैं। इससे एक एथिकल कंसर्न भी प्रोड्यूस होता है, हालाँकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबने यही समझौता करा है कि कोई इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कोई भी देश नहीं होगा, जो सेना के रूप में रोबोट्स का यूज़ करे। और बाकी अगर कोई और इम्पैक्ट्स आपको लगता है कि कोई और कंसर्न है, तो आप ज़रूर से नीचे कमेंट कीजिएगा। आई थिंक आपको टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।